So in this class we'll continue from this particular question number 6 और ये आपका टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6. You will have to calculate molar mass. आपको कैलकुलेट करना मोलर मास. ओके, you will have to calculate molar mass. मोलर मास का मतलब क्या होता है वो पहले जान लो आप लोग. What is molar mass? First you try to understand that part. Molar mass is the mass of 1 mole of a substance. Mass of 1 mole of a substance is called what? Molar mass. तो आपको 1 mole of substance का mass calculation करना है यहाँ पे. You have to calculate mass of 1 mole. मतलब molecular mass. Molecular mass expressed in gram is the molar mass. Mass of 1 mole. तो आपको क्या करना है, molecular mass ही calculate करना है लेकिन ग्राम में, and that will be the molar mass. तो हम लोग directly इसको करेंगे. एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ. For example, molar mass of ethyne. Molar mass of ethyne. Ethyne क्या होता है? C2H6 और आपको C2H2, sorry, it is C2H2. Just wait, some students are still entering into the classroom. C2H2 and atomic mass of carbon और atomic mass of hydrogen तो आपको याद रहना होगा. कार्बन का एटॉमिक मास है 12U, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U और ग्राम में लिखने से ग्राम एटॉमिक मास, और यहाँ हम लोग को ग्राम में ही चाहिए. So molar mass of ethyne you will have to calculate. Carbon का atomic mass 12, gram atomic mass will be 12 gram. So we can write here 2 into 12 gram. क्यों? क्योंकि कार्बन का 2 एटॉम है C2H4 plus 2 into 1 gram. So it will be 24 gram plus 2 gram. And that is what? 24 gram plus 2 gram, 26 gram is the answer for the first one. 26 gram is the answer for the first one. बाकी सबका आपको फॉर्मूला यहाँ गिवन है, एक एक करके आपको कैलकुलेट करना है. मैं सिर्फ आपको फाइनल आंसर क्या है उसमें हेल्प कर सकता हूँ. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. कौन हमको सबसे पहले नाइट्रिक एसिड का कैलकुलेशन करके बताएगा? कौन सबसे पहले नाइट्रिक एसिड का कैलकुलेशन करके बताएगा? मोलर मास पूछ रहा हूं मैं. फास्टेस्ट आंसर सोनम मिश्रा ने आंसर दे दिया है. मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड. Okay, molar mass of nitric acid. It has been calculated by Sonam. Any other student? Okay, then Sanchit, Anamika, Rishi. और एक बात याद रखना हिमांशु सिंघानिया कि आप लोग को मोलर मास जब भी पूछे आंसर ग्राम में देना है. और नाइट्रिक एसिड के लिए मोलर मास इफ यू डू द कैलकुलेशन यू विल गेट 63 ग्राम. आपको कितना मिलेगा? 63 ग्राम. ओके, नेक्स्ट में पूछ रहा हूं अबाउट नेक्स्ट वन जो मैं आपको कैलकुलेशन करने बोल रहा हूं वो है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल. टू ट्राई दिस वन, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल. ओके, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल. हिमांशु, रश्मि, उत्सव ने आंसर दिया है, लेकिन फॉस्फोरस मॉलिक्यूल इफ आई आस्क यू P4 तो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल का आंसर उत्सव का रॉन्ग आ रहा है. देन निहार का भी रॉन्ग था. बाकी सभी का करेक्ट है. अस्मिता, हिमांशु, तनुज, अनामिका, तरुण, निधि, नंदिनी. ओके, नाउ तनुज आल्सो मेड द करेक्शन. और फॉस्फोरस मॉलिक्यूल के लिए आंसर है 124 ग्राम. फॉस्फोरस मॉलिक्यूल इट इज 124 ग्राम. नाउ इफ आई आस्क यू do the calculation for, if I ask you do the calculation for sulfur molecule.
सल्फर मॉलिक्यूल के लिए आंसर क्या होगा इफ आई आस्क यू? ओके, हिमांशु, सोनम, संचित और अनामिका ने आंसर दे दिया है। उत्सव, ओके, सो नाउ हियर फर्स्ट सल्फर मॉलिक्यूल का आंसर जो है आप अपना कंपेयर कर सकते हो। इट इज 256 ग्राम, 256 ग्राम। डू द कैलकुलेशन। मेथड यहाँ पे मैंने समझा दिया है कैसे कैलकुलेशन करना है। मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यानी मोलर मास मॉलिक्यूलर मास होता है एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। नाउ नेक्स्ट वन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल का कैलकुलेशन बहुत जल्दी किया सोनम ने अगेन, देन हिमांशु सिंघानिया, ऋषि बजाज, बट ऋषि बजाज का आंसर रॉन्ग है। संचित, आपका आंसर भी रॉन्ग है। निधि पारिक, योर आंसर इज करेक्ट, और करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, तो करेक्ट आंसर है 36.5 ग्राम। द करेक्ट आंसर इज 36.5 ग्राम। So in this way we can do calculation for molar mass, और आपको 3 बार मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मोलर मास क्या होता है। The mass of 1 mole of a substance is called what? Molar mass. Now I'm going to discuss about next question. This one. Question है, what is the mass of first one 7A? अगर मैं 7A का बात करूं, What is the mass of 1 mole of nitrogen atoms? तो आपको जानना है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कौन बताएगा मुझे? एनी वन ऑफ यू? गुड, हिमांशु, सोनम सबसे फास्ट आज के क्लास में, देन निहार। 14U, और ग्राम में एक्सप्रेस करने से ग्राम एटॉमिक मास। सो आपको पता है यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास of nitrogen, it will be 14 gram. Question में पूछा गया what is the mass of 1 mole of nitrogen atoms? So the mass of 1 mole of nitrogen atoms equals to 14 gram. Since you can write 1 mole of an element equals to gram atomic mass, gram atomic mass of the element is equals to gram atomic mass of the element. Okay, तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल आप ऐसे कर सकते हो, और आपके यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मैं एटॉम्स का बात करता हूं तो 1 मोल मास में ग्राम एटॉमिक मास होगा। एटॉम्स में 6.022 into 10⁻23 एटॉम्स होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7A सबको समझ में आ गया? 7A, इफ आई आस्क यू ऑल ऑफ यू, 7A सबको समझ में आ गया? ओके, now next question that I'm going to discuss, next one 7B. What is the mass of 4 moles of aluminum atoms? So 7B अगर करना है आपको तो डायरेक्टली अब आप लिख सकते हो the mass of 1 mole, जब मैं आंसर बोलूं तभी आप आंसर करना स्टार्ट करो, उससे पहले नहीं। The mass of 1 mole of aluminum atoms is equals to 27 gram. आप स्टार्टिंग में चाहो तो यहाँ एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, we know that the mass of 1 mole of atoms is equals to gram atomic mass. So the mass of 1 mole of aluminum atom will be 27 gram, gram atomic mass 27 gram. Therefore, the mass of 4 moles of aluminum atoms is equals to 4 into 27 gram.
और 4 into 27, I think you got the answer. It is 108. Okay, most of you have answered. और ये है 108 ग्राम, 108 ग्राम। तो पहला दो क्वेश्चन एटॉमिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो वो मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड 7B। समझ में सबको आ गया 7B? हैव यू अंडरस्टूड? 7B सिंपल है। एक मोल का मास एटॉमिक केस में ग्राम एटॉमिक मास होता है, तो जितना भी मोल्स का आपको कैलकुलेशन करने बोलो यू कैन इजीली डू द कैलकुलेशन। एक क्वेश्चन में बोल रहा हूं, आप में से कौन पहले आंसर देगा? अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं व्हाट इज द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ सोडियम, कौन आंसर दे रहा है? व्हाट इज द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ सोडियम? व्हाट इज द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ सोडियम? हिमांशु सिंघानिया, सोनम मिश्रा और निहार का आंसर करेक्ट है। उत्सव मिश्रा आंसर करेक्ट है। सोडियम का एटॉमिक मास है 23 और ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम। तो मैंने 3 मोल्स के लिए पूछा है, तो 3 into 23 will be 69 ग्राम, ओके। नाउ ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये है मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट। This third question is what? Molecular concept. Okay. Third question is molecular concept. And 7A is similar to 7B. उनमें कोई difference नहीं है। 7A directly 1 mole के लिए ग्राम एटॉमिक मास और 7B में 4 moles के लिए कैलकुलेशन किया है, बस यही डिफरेंस है। And third one, molecular concept. 10 moles of sodium sulfite. So सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3। सोडियम सल्फाइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो कौन हमको बताएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फाइड? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फाइड। सोनम मिश्रा, हिमांशु सिंघानिया, अश्मिता, आपका आंसर करेक्ट है। उत्सव विशेष, बस बहुतों को ये क्यों मिला? 1260 कहां से आ गया? 1260 ये क्या आंसर दे रहे हैं? इट इज 126 ग्राम। ओके, सोडियम सल्फाइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना? 126 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो आपको 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड और आप लिखोगे वी नो द मास ऑफ 1 mole of sodium sulfite Na2SO3 is equals to 126 gram. Therefore the mass of कितना मोल्स के लिए? 10 moles of sodium sulfite will be 10 into 126 ग्राम। मैं जब क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फाइड, लेकिन आप लोग आंसर करें 1260, आपको फाइनल आंसर पूछा ही नहीं गया। 1260 ग्राम। नाउ द आंसर इज 1260 ग्राम। सो नंबर 7 का A, B और C हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और तीनों में है क्या कैलकुलेशन किया हम लोगों ने? मास कैलकुलेशन किया फ्रॉम नंबर ऑफ मोल से, मोल से मास का कैलकुलेशन, एटॉमिक कॉन्सेप्ट एज वेल एज मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस बार आपको मास गिवन है मोल में कन्वर्ट करना है। पहले की जो नंबर 7 में हम लोगों ने किया है उसका रिवर्स करना है इस बार, मास से मोल। अगर मैं ऑक्सीजन गैस का बात करूं तो ऑक्सीजन गैस इज O2,
अगर मैं वाटर का बात करूं तो इट इज H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तीनों में हम लोग को यूज करना मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट। यू हैव टू कन्वर्ट मास इनटू मोल। जब भी क्वेश्चन में मास का बात हो और मॉलिक्यूल से रिलेटेड हो तो आपका पहला काम होना चाहिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का। सो 8A के लिए सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो O2 होने से कितना होगा 32 ग्राम। 32 ग्राम। और आपको पूछा 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। इनका इन क्वेश्चन में क्या आपको प्रॉपर तरीका से प्रेजेंट करना होगा, क्या लिखना चाहिए वो सब भी ध्यान देना आप लोगों को। अब मैं क्या लिखूंगा कि 32 ग्राम हमको पता चल गया। 32, what I will write, 32 gram of oxygen gas. 32 gram of oxygen gas is equals to 1 mole of oxygen gas. ये राइटिंग पैड बहुत ही स्लिपरी होता है, तो थोड़ा अभी भी डिफिकल्टी है इन राइटिंग इन दैट पर्टिकुलर पैड। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो आपको कैलकुलेशन करना है कितना के लिए 12 ग्राम। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल्स टू 1/32 into 12 moles of oxygen gas. 12 moles of oxygen gas. So you'll have to do the calculation. आपको बताना है 12 ग्राम में कितना मोल है। Have you done the calculation? कितना मोल है? Do the calculation for that particular part. Okay, Sonam Mishra, Rashmi got the answer. Anamika also. They got the answer. Sanchit को आंसर मिल चुका है। And the answer here is 0.375. Answer is 0.375 moles. तो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितना मोल्स? 0.375 moles. So first question has been solved by me for you. सेकेंड और थर्ड का पैटर्न एग्जैक्टली सेम है, आप लोग ट्राई करो। और ये 20 ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ पे मैं आपका हेल्प कर देता हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो यहाँ पे आपको ये न्यूमेरिकल्स जो है खुद को ही करना है और मैं सिर्फ आपका हेल्प करूंगा यहाँ आंसर में। यू विल हैव टू फाइंड आउट द आंसर। ओके, नंबरिंग ठीक से दे देना। बी का आंसर बता दो हमको। बी का आंसर 20 ग्राम ऑफ वाटर में मोल्स कितना? सोनम मिश्रा ने आंसर दिया है। विशेष ने आंसर दिया है। शिवांकर 200 मोल्स नहीं होगा। शिवांकर दास, आप ठीक से देखो, इट इज नॉट 200 मोल्स। प्रज्ञा ने आंसर किया है। हम जो आंसर पूछ रहे हैं उतना ही देना है स्मिता, एडवांस में आंसर नहीं देना है। नंबर 8 के लिए आपका 20 ग्राम ऑफ वाटर के लिए आंसर इज 1.11 moles. 1.11 moles. ओके, नंबर 8 का आंसर बता रहा हूं मैं। अब नंबर 9 आपको फोकस करना है। 8 का बी का आंसर बताया मैंने। 8 का सी पे फोकस करना आपको। 8 का सी का आंसर जल्दी बता दो, बहुत इजी है। सोनम मिश्रा आज सबसे फास्ट है। रश्मि ने आंसर दे दिया है। संचित, शिवांकर, अनामिका, हिमांशु, ओके। निहार का आंसर रॉन्ग है। तरुण का भी आंसर रॉन्ग है।
आपको करना क्या, वो फोकस करो, पहले ग्राम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करो। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मोलिकुलर मास कितना आना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मोलिकुलर मास आएगा 44। तो आपको एक स्टेटमेंट बनाना, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू 1 मोल। तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मोल होगा कैलकुलेट करना है। यू विल गेट द आंसर इज, आंसर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है 0.5 मोल्स। 0.5 moles. Answer for that particular question is 0.5 moles. I hope you have understood this one. ये pattern, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, mass to mole. We have converted given mass into moles. Okay. So I'm going to move to another question. यहाँ पे आप देखो, What is the mass of 0. इस बार मोल से मास कैलकुलेशन करना है आपको। ओके आपको गिवन है मोल्स और आपको कैलकुलेट करना है मास। क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन एटॉम सॉरी, एंड 0.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। पहला एटॉम्स के बारे में, सेकेंड वन मॉलिक्यूल्स। जब भी क्वेश्चन पढ़ो समझना होगा आपको कि आप कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हो, एटॉमिक कॉन्सेप्ट के लिए या मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट के लिए। तो 9A के लिए मैं बता रहा हूं क्या करना आपको। आप अब डायरेक्टली ऑक्सीजन के बारे में ऐसे भी लिख सकते हो, वी नो व्हाट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटॉम्स इज इक्वल्स टू, कितना होना चाहिए इफ आई आस्क यू, ऑक्सीजन एटॉम है यहाँ पे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटॉम कितना होना चाहिए ग्राम में। हिमांशु सिंघानिया ने आंसर दिया, रश्मि ने आंसर दिया, संचित का आंसर रॉन्ग है, सुजॉय का आंसर भी रॉन्ग है। ऑक्सीजन एटॉम बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन गैस नहीं बोला, गैस बोलने से मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। जब मैं एटॉम का कॉन्सेप्ट बोलूंगा तो ये एटॉमिक मास से रिलेटेड है, 16 ग्राम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटॉम इक्वल्स टू 16 ग्राम, therefore 0.2 moles of oxygen atoms is equals to, क्या होगा, will be equal to what, 16 into 0.2 or 0.2 into 16 gram, and the answer is, if I ask you the answer here, okay सबने आंसर दिया है ये, and the answer is 3.2 gram. Okay, so if I ask you what is the mass of 0.2 moles of oxygen atom, 0.5 moles of water molecule, तो सेकेंड वाला वाटर मॉलिक्यूल है। जब भी वाटर मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल का बात आने से मैंने आपको बार बार बोला, आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले कैलकुलेशन करना चाहिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 9A सबको समझ में आ गया होगा, 9A, हैव यू अंडरस्टूड 9A? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9B वी आर गोइंग टू डिस्कस, उसमें मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर एंड इट इज 18 ग्राम। कैलकुलेशन आप करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 18 ग्राम। ओके, देन वी नो व्हाट 1 mole of water molecules, you can write 18 gram. Therefore कितना मोल्स में कैलकुलेट करना, 0.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कितना आना चाहिए 0.5 into 18 ग्राम, एंड द आंसर इज, ओके ये तो मल्टीप्लाई करना था, सबने करेक्ट आंसर दिया, इट इज 9 ग्राम। तो नंबर 9 में हम लोगों ने दो क्वेश्चन डिस्कस किया, दोनों में गिवन था मोल्स और आपको फाइंड आउट क्या करना था, मास। पहला वाला एटॉमिक कॉन्सेप्ट से एंड सेकंड वाला मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन आल्सो। नंबर 9 समझ में आ गया होगा, नंबर 9। ओके, देन नंबर 10,
इसमें पूछा गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर 10। क्वेश्चन है नंबर 10 में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। मॉलिक्यूल्स का नंबर निकालना आपको, और सल्फर S8 गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग, जब भी मैंने बोला मास मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, तो सबसे पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ S8 मॉलिक्यूल इज 8 into सल्फर का एटॉमिक मास 32 एंड यू विल गेट, कितना मिला आपको, 2 फयास क्यू 256, you are getting 256 gram. Calculate the number of molecules present in 16 gram of solid sulfur. So आपको मैं अगर पूछूं 256 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स होगा, कौन आंसर करेगा? 256 ग्राम में, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, कितना मॉलिक्यूल्स? सोनम मिश्रा ने करेक्ट आंसर दिया सबसे पहले, हिमांशु सिंघानिया आल्सो करेक्ट। आपको मैंने मोल कॉन्सेप्ट में समझाया था कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स होता है 6.022 into 10⁻23, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मोल के इक्वल होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मोल के इक्वल होता है। सो अगर मैं आपको पूछूं कि 256 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स, तो आंसर होगा 6.022 into 10⁻23। So we can write, we know that 256 gram of solid sulfur equals to 6.022 into 10⁻23 molecules। और आप स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हो that 256 gram of solid sulfur contains, it contains क्या, you can write like this, 6.022 into 10⁻23 molecules। Therefore calculation कितना भी करना, 16 gram of solid sulfur will be equals to 6.022 into 10⁻23 by 16 into 256 molecules। So यहाँ पे 16 है, और अभी हम लोग को मिला था 832 मल्टीप्लाई करने से 256। तो आप बता सकते हैं 256 को 16 से कैंसिल करने से कितना टाइम्स होगा, कितना टाइम्स? ओके 16 टाइम्स। तो यहाँ पे जब कैंसिल करते हैं हम लोग 16 आता है, 16 टाइम्स। ओके तो आपको क्या पूछा गया कि 256 ग्राम, यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ मुझे लगता है कैलकुलेशन में, करेक्शन करते हैं उसको। 256 gram of solid sulfur equals to 6.022 into 10⁻23 molecules. So 16 gram of solid sulfur will be equals to 6.022 into 10⁻23 by 256 into 16 molecules। तो आप जब कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ 16 एंड देन ऑन फर्दर कैलकुलेशन आपको यहाँ पे मिला है 6.022 into 10⁻23 by 16। तो थोड़ा और अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 60.22 by 16 into 10⁻22 molecules, and you try to find out the answer for the last part। टेन का पावर क्या आ रहा है, 10 का पावर 22 और डिवाइड करने से 3.76 into 10⁻22 molecules। Okay, so this is one of the most important question है ये, this particular question आपके टेक्स्ट बुक में से।
Have you understood the solution? Have you understood, all of you? सबको समझ में आ गया? So I'm moving to another question, and वो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है आपका एक्सरसाइज में से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दिस वन। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपका आज का क्लास सक्सेसफुल है। क्वेश्चन दिया हुआ आपको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयॉन्स प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और वहां पे एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि मास ऑफ, थोड़ा मैं इसको स्पेस ज्यादा कर लेता हूं इधर, पॉसिबल होता है तो। Calculate the number of aluminum ions present in 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपको पूछा है एल्यूमिनियम आयॉन्स का नंबर और गिवन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास, ठीक है। सो ये भी मास से रिलेटेड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। सबसे पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का 27, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, व्हाट शुड बी द आंसर? 102 ग्राम, 102 ग्राम, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको एडवांस में देता हूँ। अगेन यहाँ पे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। Al2O3 is aluminium oxide. Al2O3 एंड Al2O3 को ब्रेक करने से आपको 2 एल्यूमिनियम आयन मिलेगा, एक यूनिट को ब्रेक करने से, और आपको 3 ऑक्साइड आयन मिलेगा। इसका मतलब 1 यूनिट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितना एल्यूमिनियम आयन होता है? 2 एल्यूमिनियम आयन्स। आपको ये कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा, आप ये फॉर्मूला से आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। एक यूनिट में कितना एल्यूमिनियम। आपको मैं अगर पूछूं कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक यूनिट में कितना ऑक्सीजन, व्हाट विल बी योर आंसर? कैल्शियम कार्बोनेट का एक यूनिट में कितना ऑक्सीजन? तो सोनम मिश्रा, हिमांशु, युवराज, रश्मि, सबने आंसर दिया। द आंसर इज 3। द आंसर हियर इज 3। तो मैंने आपको ये बता दिया यहाँ पे कि एक यूनिट, एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयन कितना होता है, ठीक है। अब हम लोग ये तो जानते ही हैं, वी नो व्हाट 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules of aluminum oxide. Molecules of aluminum oxide. तो कैलकुलेशन हम लोग को करने बोला कितना में? 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन्स व्हाट? क्या लिखेंगे हम लोग? 6.022 into 10 to the power 23 by 102 into 0.051 molecules of aluminum oxide. Okay,
तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ अगर आप डेसिमल हटा देते हो, ये डेसिमल अगर आप हटा देते हो तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 1000 और 51 ट्वाइस और 2 से 6.022 को जब कैंसिल करोगे तो 3.011 और ये 23 है। 1000 से जब आप कैंसिल करोगे it will be 10 to the power 22. So you are getting what? 3.011 into 10 to the power 22 molecules of aluminum oxide. ठीक है, आपको ये पता चल गया कि 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 3.011 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगेन एक गलती हो गया, हम लोगों ने डिवाइड किया किससे? 1000 से, और यहाँ पे 22 लिख दिया बाय मिस्टेक, यहाँ पे होगा 20, तो ये भी चेंज हो जाएगा 3.011 into 10 to the power 20. So 3.011 into 10 to the power 20 molecules of aluminium oxide. ओके, शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और पूछा है। क्वेश्चन में आपको पूछा है कि एल्यूमिनियम आयंस का नंबर क्या है इतना ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, लेकिन हम लोग को पता चला एल्यूमिनियम मॉलिक्यूल्स, तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 2 एल्यूमिनियम आयन, तो यहाँ जितना मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट हुआ उसका डबल एल्यूमिनियम आयंस होगा। सो 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन्स, तो इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 2 into 3.011 into 10 to the power 20 एल्यूमिनियम आयंस, 20 एल्यूमिनियम आयंस डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने पहले बता दिया एक यूनिट में 2 एल्यूमिनियम आयन होता है। ओके, सो द आंसर इज 6.022 into 10 to the power 20 एल्यूमिनियम आयंस। एल्यूमिनियम आयंस, और एल्यूमिनियम आयंस का फॉर्मूला क्या है? एल्यूमिनियम आयंस का सिंबल इट इज Al3+। ओके, Al3+। हैव यू अंडरस्टूड दिस वन ऑल ऑफ यू? मुदित गोलचा को एक बार और एक्सप्लेनेशन चाहिए? ठीक है, मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, और रश्मि को समझ में आ गया। यहाँ प्रॉब्लम क्या था, क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको पहले ठीक से समझना होगा आपको। आपको बोला गया 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयन फाइंड आउट करो। आपके लिए ये काम इजी है, आप इजीली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और जितना मॉलिक्यूल्स आएगा उसका डबल जो होगा वो एल्यूमिनियम आयन होगा, उसका डबल नंबर, क्योंकि 1 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूनिट में एल्यूमिनियम आयन कितना होता है? 2, तो जितना एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स आएगा आयंस का डबल होगा। तो मैंने क्या किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेशन किया, ताकि बाद में मैं 2 से मल्टीप्लाई करके उसका आयंस कैलकुलेट कर सकूं, बिकॉज आई नो दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन्स 2 यूनिट्स ऑफ एल्यूमिनियम आयन। तो 102 में तो पता ही हम लोग को कितना मॉलिक्यूल्स होता है। 102 में यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। तो 0.051 ग्राम में मॉलिक्यूल्स कितना आ रहा है? 3.011 into 10 to the power 20 मॉलिक्यूल्स। तो उसका डबल कर देने से हम लोग लिख सकते हैं दिस इज द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। डायरेक्टली क्यों कर सकते हैं? बिकॉज ऑलरेडी इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे, and that is equals to 6.022 into 10 to the power 20 aluminium ions. I hope you have understood now. अभी समझ में आ गया? ओके, मुदित को समझ में आ गया। सब लोग नोट डाउन कर लो ठीक से। ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन था आपका इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन में से, दिस वन। Should I move to the next question? वैसे आई थिंक एक्सरसाइज पार्ट इज ओवर,
और एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं हम लोग इन बिटवीन। ओके, कंप्लीटेड। ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन मेरी तरफ से दे रहा हूँ, सिंपल, टू डू सम कैलकुलेशन। आपको अगर सिंपल कुछ क्वेश्चन पूछा जाए इतना करने के बाद, ये क्वेश्चन, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मास ऑफ 0.25 moles of sulfur atoms, आंसर भी देना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स ने, और हिमांशु सिंघानिया ने आंसर दे ही दिया है। अदर स्टूडेंट यू शुड ट्राई। युवराज, आपका आंसर रॉन्ग है। निहार का आंसर भी रॉन्ग है। 0.25 मोल्स तो आपका सल्फर एटॉम्स बताया, और सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, ये क्या है? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 ग्राम। तो आपको ये पता है कि 1 मोल ऑफ सल्फर is equals to 1 मोल ऑफ सल्फर is equals to, सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास 32 ग्राम है, तो 1 मोल ऑफ सल्फर will be equals to 32 ग्राम ऑफ सल्फर। Therefore 0.25 moles of sulfur is equals to 0.25 into 32 gram of sulfur, and this is equals to 8 gram of sulfur, 8 gram of sulfur। ओके, एक बार मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना बेसिक, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक पुराना वीडियो का लिंक भी भेजूंगा जहां सिंपल कैलकुलेशन, इस तरह का क्वेश्चन का कैलकुलेशन किया हुआ है, और ये आज का क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा आप लोगों को। और घर में बैठ के अगर इन सभी न्यूमेरिकल्स को एक बार आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं, इससे बाहर आने का चांसेस मिनिमम है। ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, just note it down. What is the number of molecules in 4.4 gram of carbon dioxide? कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16। व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कौन सबसे पहले आंसर देता है? जस्ट ट्राई इट। ओके, हिमांशु सिंघानिया हैज गिवन द आंसर, और जो मैं पीडीएफ यूज कर रहा हूं वो सारा क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में है, तो उसका रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। You just open up the textbook and you can solve these numericals one by one. शिवांकर दास, आपका आंसर रॉन्ग है। संचित का करेक्ट है आंसर। आपको पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.4 ग्राम है, आपको ठीक से देखना है। 4.4 ग्राम, 4.4 ग्राम। आप कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये तो जानते ही, आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड का अगर बात होता है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास 44, तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना? 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। तो आपको कितना में कैलकुलेशन करना है? आपको कैलकुलेशन करना 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? इट विल बी 6.022 into 10 to the power 23 divided by 44
divided by 44 into 4.4 molecules. पेन बहुत ही स्लिपरी सरफेस पे चलाना पड़ता है, so it is very difficult. molecules प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन जो पैड में यूज कर रहा हूँ शायद मुझे लगता है फ्रिक्शन बहुत ही कम है and making it difficult to write. 4.4 यहाँ पे डायरेक्टली मैं कैंसिल कर रहा हूँ 10 और ये 22 हो जाएगा, so it will be 6.022 into 10 to the power 22 molecules. Okay, I hope you have understood this one. सबको समझ में आ गया होगा? Okay. तो आज हम लोगों ने sufficient question discuss किए हैं and more than enough I think. आप लोग अपना attendance mark करना start कर सकते हैं. You can start.